ओके ओके गाइज, आवाज आ रही है सबको? यस। गौरव, कृतिका, महेश, पल्लवी, प्राची, प्रताप, शर्विल, श्रीहरि, यस, शुभम, सुनील, रोहित। यस गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, आवाज आ रही है सबको? यस, महेश, प्राची, ओके एवरीवन गाइज। यस, आवाज आ रही है आप सभी को? सो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का। आज से हम हमारे एडमिन पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट डे है, बट अगर आप देखोगे फर्स्ट डे में काफी सारे स्टूडेंट्स अब अब्सेंट है। आज भी दो तीन स्टूडेंट अब्सेंट है। ओके, प्लीज कोई भी स्टूडेंट अब्सेंट मत रहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी सेशन अगर आपने मिस किया तो आगे का पार्ट समझने में प्रॉब्लम होती है गाइज। सो अभी आपको प्रॉपरली आज का हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कल से हमारा एडमिन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके, कल से हम एडमिन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे रूल्स है, वो आप सभी को प्रॉपरली फॉलो करने हैं। ओके, प्लीज कॉल को डिस्कनेक्ट कनेक्ट फिर से मत करो। एक बार ज्वाइन कर लिया प्रॉपरली, अभी वेट करो, फिर से आप ज्वाइन करते रहते हो, यहाँ पर रिक्वेस्ट आती रहती है। ठीक है, प्लीज ऐसा मत करिए अभी। ओके, प्रॉपरली ज्वाइन करिए। सभी ने डेस्क बनाया क्या? एक बात मुझे बताइए, सभी ने डेस्क बनाया क्या? डेस्क बनाया सभी ने? गौरव, कृतिका, महेश, पल्लवी, प्राची। हम्म कितने लोग हैं मुझे ये बताइए कि जो अभी मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल से सेशन को ज्वाइन किया है? कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया? बताइए, कोई है ऐसा जिसने मोबाइल से ज्वाइन किया है? सभी ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, पीसी से ज्वाइन किया है? यस, सभी ने पीसी से ज्वाइन किया है गाइस। ओके, चैट बॉक्स में बताइए मुझे, सभी ने पीसी से ही ज्वाइन किया है क्या? ओके ग्रेट, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है हमारे पास जिन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया। ओके महेश जी, आपने मोबाइल से ज्वाइन किया। ओके, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ओके चलेगा। महेश ठीक है, बट गाइज प्लीज सब लोगों को कल से ध्यान रखना है, सबको पीसी से या लैपटॉप से ही ज्वाइन करना है, कोई भी मोबाइल से ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो अगर आप मोबाइल से ज्वाइन करते हो तो वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होता कि हमने कहाँ पे क्लिक किया, किस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया, तो दिक्कत आती है। इसीलिए ट्राई करो कि सब लोग लैपटॉप से या पीसी से ही ज्वाइन करेंगे। बड़ी स्क्रीन होगी, हमें प्रॉपरली हम फोकस्ड रहेंगे, हमें वो सारी चीजें विजिबल होंगी। अदरवाइज वो हमें दिखता नहीं है तो हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। क्लियर है एवरीवन? यस, चैट बॉक्स पे बताइए क्लियर है क्या? कल से आप सभी को मोबाइल से ज्वाइन नहीं करना है, ऑनली लैपटॉप और पीसी से ही ज्वाइन करना है सबको। तो ये फर्स्ट रूल होता है क्लास को ज्वाइन करने का। ओके, देन हमारे जो बैच का टाइमिंग है, ओके, आज ओरिएंटेशन सेशन है इसीलिए हमने 8:30 को ज्वाइन किया। कल से हमें मॉर्निंग 7:30 को ज्वाइन करना है, जो हमारी रेगुलर टाइमिंग होता है बैच का। तो इस बैच का जो हमारा रेगुलर टाइमिंग है वो है 7:30 का। ओके, हमारे सेशंस कब होते हैं? यस, सेशन का टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे। ओके, सो मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस होंगे डेली, जिसमें हमारा जो बैच टाइमिंग होगा, ठीक है, हमारा बैच टाइमिंग क्या होगा? 7:30। एक मिनट, हाँ। ओके, सो देखो, इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो है मंडे टू फ्राइडे। ओके, डेली जो हमारा क्लास टाइम होगा वो होगा 7:30 AM। सो डेली 7:30 AM में हमें ज्वाइन करना है। ओके, देन अब ये जो क्लास हमारा चलेगा, सपोज करें कि 9 बजे तक ये अपना क्लास चल सकता है, ठीक है, डेली क्लास। अब आप सभी को प्रॉपरली ज्वाइन करना है। मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे। अब इतने सेशंस है, सैटरडे संडे अब आपको सब कुछ रिवीजन करना है, सैटरडे एंड संडे 2 दिन आपको मिलता है। पूरा वीक के अंदर हमने जितना भी इंप्लीमेंटेशन किया है
सैटरडे संडे को उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, सैटरडे संडे को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर अपना वीक 1 कंप्लीट हो चुका है तो वीक 2 को स्टार्ट होने से पहले आपको सैटरडे संडे का टाइम मिलेगा। ओके, सो अगर किसी का कोई भी पेंडिंग टास्क है तो उसको कंप्लीट करो। कोई भी पेंडिंग टास्क है तो नेक्स्ट वीक से आने में, अगर सपोज करो कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने से पहले कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिनके प्रीवियस वीक का कोई पार्ट पेंडिंग है, वो सब हमें कंप्लीट करके रखना है। ओके, सब कुछ कंप्लीट करके रखो, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हमने जिस तरीके से पढ़ा वैसे यहां पर नहीं करना है। ठीक है, वैसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या करना है, सिंपल, आज जो सेशन हुआ जैसे करंट डे, ठीक है, तो ऐसे ही हमारा डे चलता रहेगा, डे 2, ठीक है, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे हमारा आगे अभी ये बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग को जो है बहुत सारी चीजें जो हमें डिस्कस करना है। ओके, सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए ये प्रीमियम स्किल्स है, तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन में 15 दिन में आप ये सारी चीजें सीख पाओगे, कभी पॉसिबल नहीं होगा। डिग्री जब हमारी 4 साल की है, अब 4 महीने या 5 महीने आपको ट्रेनिंग के लिए देने हैं प्रॉपर। ओके, नो शॉर्टकट्स, यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं होता है। टेक्निकल स्किल्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चीटिंग करके या कुछ भी आप ऐसे बस पढ़ लोगे कुछ पास हो जाओगे, नहीं। पेपर पास हो सकते हैं लेकिन इंटरव्यूज क्लियर नहीं होते। इंटरव्यू में आपको कंप्लीट चेक किया जाता है कि आपके पास वो सब कुछ नॉलेज है या नहीं है। ओके, तो कहीं पर भी यहां पर ऐसा नहीं चलेगा कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और आपका काम बन जाएगा, नहीं होगा। प्रॉपरली हमें सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक यहां पर पढ़ना है। सो अब सपोज करिए कि डे 10 तक अगर आप आ गए, एग्जाम्पल के लिए डे 10 तक आप आ गए, तो 10 दिन का मटेरियल कम होगा क्या आपको पढ़ने के लिए? 10 दिन में ही कितने सारे आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपका कुछ एडमिन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एडमिन कुछ पार्ट यहां पर होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, एडमिन को कंप्लीट करने के लिए 30 डेज लगते हैं। ठीक है, 30 दिन में एडमिन कंप्लीट होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने ये डेली प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, डेली अगर आपने वो नहीं पढ़ा जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया, अब सपोज करो आप आ गए लास्ट 30 डे, डे 30 एडमिन पार्ट कंप्लीट। ओके, अब मैंने आपको यहां पर रखा आपका इंटरव्यू। अब आप मुझे बताओ, मैंने डे 30 को था, डे 31 को मैंने आपका इंटरव्यू रखा। आपने अभी क्या किया, किस तरीके से पढ़ा, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इस इंटरव्यू में आंसर करोगे। जिस स्टूडेंट ने डेली पढ़ा था, डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा, जैसे कि प्लान कैसे होना चाहिए, डे 3 पे आ गए। पहला प्लान क्या है, करंट डे को रिवाइज करो, करंट डे को प्रैक्टिस करो सबसे पहले, कि आज हमने क्या डिस्कस किया, पहले उसको रिवाइज करो। उसका कोई टास्क होगा कंप्लीट करो, थेरी होगी थेरी पढ़ो। ये हो गया आपका प्लान, करंट डे प्लस प्रीवियस डे रिवीजन। सो प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस डे रिवीजन। अब ये प्रीवियस डे जो है वो स्टार्टिंग से लेकर डे 1 से लेकर करंट डे तक, डे 1 से लेकर करंट डे तक। अब डे 1 कुछ भी होगा, जैसे अभी आप करंट डे आपका 30 डे है या 40 है 50 है, कुछ भी डे हो सकता है वो, बट सेम डे की रिवीजन और प्रीवियस डे की अगेन रिवीजन डे 1 से। ठीक है, डे 1 से। अब टॉपर कॉलेज में कैसे पढ़ता है, सेम इसी तरीके से, पहले दिन से वो लास्ट दिन तक, करंट डे तक वो डेली रिवीजन करता है। जैसे कि आप लास्ट मोमेंट पे जब आप आओगे तब आपको फिर से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब अगर जिसने ये फॉलो नहीं किया वो क्या करेगा, करंट डे आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया या वो भी नहीं पढ़ा, लास्ट मोमेंट पे फिर आप इंटरव्यू के लिए आओगे, उस टाइम पर फिर आप पूरा पढ़ने के लिए जाओगे, बताओ मुझे पॉसिबल है क्या फिर पूरा ये आप कंप्लीट कर पाओगे एक दिन में या 2 दिन में? मैं तो बोल रहा हूं कि अगर आपको मैंने 5 दिन भी दिया ना तो भी आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है। और अभी तो सिर्फ एडमिन पार्ट है, इसके बाद अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन, ऑरा, एलडब्ल्यूसी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपने डेली नहीं पढ़ा, एक दिन के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। आप आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो खुद से आप लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ पाओगे।
ठीक है, खुद से अगर आप फिर कितना भी ट्राई करो नहीं होगा। तो ये जो ट्रैक है आपको डे वन से ही ट्रैक पे रहना है प्रॉपर, ठीक है, जिससे आप लास्ट डे पे ही इंटरव्यू के लिए रेडी रहोगे। कोई भी स्टूडेंट ये गलतियां नहीं करेगा जो कॉलेजेस में किया था आपने, कि आपने लास्ट मोमेंट पे सब कुछ पढ़ लिया। वहां पर हम पेपर क्लियर कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें इंटरव्यू क्लियर करना है। सिर्फ पासिंग मार्क्स यहाँ पे नहीं होते, एक तो पास या तो फेल, सिंपल। ठीक है, कॉलेजेस में आप 30% 45% वाला भी पास है, 40% वाला भी पास है, 90% वाला भी पास है, 80% वाला भी। यहां पे ऐसा नहीं है। 80% जिसने क्वेश्चन के आंसर दिया वो भी फेल होता है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, उसको भी नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल नहीं आएगा या फिर वो भी सिलेक्ट नहीं होगा। 90% तक आपको आंसर करने हैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन नहीं आए, थोड़े नए क्वेश्चंस थे, अलग चीजें थी, चलेगा। बट जो हमारे सिलेबस में है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर वो भी आप आंसर नहीं कर रहे हो, जो कोर पार्ट है, वो कंपनीज फिर अलाउ नहीं करती। नए क्वेश्चंस है, नई चीजें हैं, और आपने नहीं आंसर किया, चलेगा, कंपनी भी समझ सकती है, ठीक है, कि क्वेश्चन नए थे। बट अगर आपने कोर पार्ट, जैसे मैंने एडमिन का क्वेश्चन पूछा, अपेक्स का कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यही चीजें होती है, इसीलिए हमें प्रॉपरली रेडी रहना है। ये क्लियर है? पढ़ाई कैसे करना है ये क्लियर है आपको? यस, पढ़ाई कैसे क्लियर करना है ये क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए, यहां तक क्लियर है ऑल? सेम आप सभी को इसे फॉलो करना है, ठीक है, सेम सभी को यही कंसेप्ट फॉलो करना है। क्लियर है क्या सभी को? यस, गौरव, कृतिका, महेश, पल्लवी, प्राची, ओके, प्रताप, रोहित, शर्विल, शुभम, सुनील, श्रीहरि। यस, सेम टाइम टेबल आप बना लोगे। अभी हमारा क्लास का टाइम है मॉर्निंग 7:30 का। अब आपको आपकी पढ़ाई का टाइम करना है, ठीक है, 7:30 का क्लास है। 2 आवर्स आप अभी निकाल के रखो, 2 आवर्स। ये 2 आवर्स सभी के लिए, आगे जाके जब हम डेवलपमेंट पार्ट के लिए जाएंगे तब भी कंसिस्टेंटली 2 आवर्स सभी को देना है। ठीक है, ये अच्छे से टाइम निकाल लो 2 आवर्स देने के लिए। ओके, क्योंकि इतना अगर आपने कर लिया ना, इतना अगर आपने कर लिया, लास्ट डे जब आपका होगा ट्रेनिंग का लास्ट डे, आप उसी दिन इंटरव्यू के लिए रेडी रहोगे। आप उसी दिन इंटरव्यू के लिए रेडी रहोगे। और आपको पता है, जब आप इंटरव्यूज के लिए रेडी हो, अपॉर्चुनिटीज कभी भी आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज हमें पूछ के नहीं आती है, एक चीज ध्यान में रखना लाइफ में, कि अपॉर्चुनिटीज हमें पूछ के नहीं आएंगी, वो डायरेक्ट आएंगी। अगर हम उस टाइम पे रेडी है या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। सपोज करो अपॉर्चुनिटी आई, हम रेडी नहीं है, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी आने में कितना टाइम लगेगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए हमें रेडी रहो के रहना है। हम रेडी रहेंगे ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो हमें मिले। हमारे पास ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए कि कोई भी इंटरव्यू हो हम उसमें रिजेक्ट नहीं होंगे। प्रिपरेशन इस लेवल का होना चाहिए हमारा कि अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम उसमें रिजेक्ट नहीं होंगे। हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम उस कंपनी को ज्वाइन करें या नहीं। इस लेवल का प्रिपरेशन हमारा होना चाहिए। ओके, सो प्रैक्टिस अच्छे से करना है आप सभी को। ओके, प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपरली मेहनत करेंगे। आपने अगर इससे पहले इंटरव्यू दिया है तो आपको पता होगा, कॉलेजेस में अगर आपने इंटरव्यू दिया है, कोई कंपनी आई थी बट हम उस टाइम पर रेडी नहीं थे, करेक्ट? तो ये सेम गलतियां अभी नहीं करना है आपको। हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग से पहले ही जॉब लिया। बट पहले ऐसा होता था कि एडमिन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, इतना नॉलेज आ गया तो हो जाएगा। बट अभी के टाइम पर बहुत सारे लोग हैं अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन ज्यादा है, राइट? अभी के लिए आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ आपको करना पड़ेगा। ओके, बट इजी है गाइस, मैं ये बता रहा हूं। ये जो आप फॉलो करोगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू में अप्लाई करने वाले 80% लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, 80% लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। अगर 100 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ना इंटरव्यू के लिए, वहां से 80 लोग जो है ना, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। वो सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं है। कंपनी ये स्ट्रगल फेस करती है, कंपनी को पता है कि ये लोग रेडी ही नहीं है। कंपनी को क्यों इतने सारे इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं?
क्योंकि कैंडिडेट रेडी नहीं होते, वो अप्लाई करते हैं लेकिन वो रेडी नहीं होते। मैं आपको खुद मैसेज दिखाऊंगा अभी। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, जैसे इस ग्रुप में भी कुछ स्टूडेंट्स आए, वो बोल रहे हैं कि प्रॉक्सी इंटरव्यू सपोर्ट। ये क्या होता है पता है आपको? कि उनके अलावा कोई और इंटरव्यू देगा उनके लिए और उनका इंटरव्यू क्लियर होगा। मुझे आप बताओ, कोई आपका इंटरव्यू क्लियर करके देगा लेकिन काम कौन करेगा फिर? इंटरव्यू क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको जॉब भी मिल गया, अब आपके भी आप पे काम करने के लिए भी कोई दूसरा आएगा क्या? पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं। तो फिर ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लोग इन सब के बारे में सोच रहे हैं कि प्रॉक्सी इंटरव्यू सपोर्ट लेंगे ये सब, क्योंकि वो रेडी नहीं है। पूरा ट्रेनिंग हो गया उनका कहीं से कंप्लीट, या कहीं से उन्होंने सीखा होगा ऑलरेडी, ओके सीख लिया। अब इतना सारा है, 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है, और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया एक दो बार, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब उनका इंटरव्यू रिजेक्ट हो रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। अब थोड़ा बहुत जिनको जितना उनको पता है उतना वो पढ़ते हैं, उतना ही इंटरव्यू में बोलते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से फिर पूरा एकदम जीरो से प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है। ओके, और फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, फिर से सेशंस देखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी इंटरव्यू सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है गाइस। जब आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए किसी को हायर कर रहे हो, अब काम करने के लिए किसको हायर करोगे फिर? आपके बिहाफ पे काम कौन करेगा इंडस्ट्री में? काम तो आपको ही करना है ना। सिर्फ इंटरव्यू क्लियर होने से हमारा काम बन रहा है क्या? नहीं। हमें क्या करना पड़ता है, उसमें लिए काम भी करना पड़ता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कंपनीज भी चुन चुन के कैंडिडेट्स लेती है, ऐसा नहीं कि किसी को भी लेगी। किसी का भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया, किसी को भी हायर कर लिया, नहीं। कंपनीज भी प्रॉपर कैंडिडेट्स देखती है कि मुझे इसको हायर करना चाहिए या नहीं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से रखना है, आपका टाइम टेबल फिक्स रखोगे, कंसिस्टेंटली डेली आपको पढ़ाई करना है। ओके, क्लियर है क्या यहां तक? यस, टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल के साथ आपको प्रिपेयर करना है। कितना टाइम देना है डेली का? 2 आवर्स का टाइम, डेली 2 आवर्स का टाइम आप निकाल लो। ठीक है, एडमिन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आगे की जर्नी के लिए भी इतना टाइम अगर आपने दिया तो सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से। अभी एडमिन के लिए तो 2 आवर्स की नीड नहीं होती है, 1 आवर सफिशिएंट है। बट जैसे जैसे ट्रेनिंग हमारी आगे बढ़ेगी, प्रीवियस टॉपिक्स भी बहुत होंगे हमारे पास रिवीजन के लिए, तो इतना टाइम हमें देना पड़ेगा। क्लियर है क्या यहां तक? यस बताइए, यहां तक क्लियर है ऑल? ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं सिर्फ फर्स्ट सेशन में बता दूं, बाद में ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाद में फिर आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि हम ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे, फिर जो लोग मेहनत कर रहे हैं मुझे क्लास के अंदर दिखता ही है। हर बार सेम स्टूडेंट्स को सेम चीजें हम यहाँ पर बार बार नहीं बोलते, वो आपके हाथ में है फिर आप इसको कैसे फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि फर्स्ट सेशन में ही ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। एक बार जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, हम आगे बढ़ गए, बाकी प्रिपरेशन आपको ही करना है। ठीक है, इसीलिए आपको जो ये रूल्स है पहले से ही फॉलो करके रखो। हमें सिर्फ इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं बनना है, हमें इंडस्ट्री के लिए रेडी बनना है। ओके, इंडस्ट्री रेडी और इंटरव्यू रेडी दोनों में फर्क है। इंटरव्यू रेडी में सिर्फ आप इंटरव्यूज के लिए रेडी हो जाओगे, अप्लाई कर जाओगे एंड सिलेक्ट भी हो पाओगे, बट इंडस्ट्री में काम करना है हमें। हमें इंडस्ट्री के लिए रेडी बनना है, उसके लिए सब कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, कंसेप्ट सब हमें समझने हैं। ओके, आपके जैसे ही ट्रेनिंग हमारी आगे बढ़ेगी, आपके कुछ प्रेजेंटेशन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन सेशंस। अब इसमें क्या करना होता है, आप एक टॉपिक प्रिपेयर करके आओगे, जो भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी ट्रेनिंग में, वो आप प्रिपेयर करके आओगे और वो आप एक्सप्लेन करोगे। एनी टॉपिक, 4 मिनट 5 मिनट का टाइम होता है एक स्टूडेंट के पास, तो उस स्टूडेंट को कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है जितना भी उन्होंने डिस्कस किया है अभी तक। ओके, एडमिन कंप्लीट हुआ, एडमिन का कोई भी टॉपिक, ये आपके ऊपर है, आप कोई भी प्रिपेयर करके आ सकते हो। बट इससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स ये इंप्रूव होने वाली है, तो ये हम फॉलो करेंगे। ओवरऑल इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जिससे हम इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाएंगे। डन। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो पीछे रह रहा है, हमें सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है, आपका ग्रुप बना है, नया ग्रुप बना है, तो उसमें आप क्या करोगे,
अपनी टास्क को शेयर करते जाओगे। जिनको कोई डाउट है वो क्लास में पूछेगा, ठीक है, अपने डाउट्स को सॉल्व करेगा। क्लियर है क्या? यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है आप अभी? यस बताइए जल्दी। ओके रोहित, कृतिका, ग्रेट ग्रेट। ओके बाकी सब क्लियर है? यस। अब देखो, अब हमें कुछ रूल्स है जो फॉलो करने हैं अगेन, ये ध्यान दो। देखो, सबसे पहला जो आपको फॉलो करना है, अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए प्रॉपर, तो ये कुछ रूल्स है, प्लीज फॉलो करो। चाहो तो लिख के रखो। सबसे पहला, रूल 1, नेवर मिस लाइव क्लास। अब देखो, आपको रिकॉर्डेड सेशन का भी एक्सेस मिलेगा। जैसे आज क्लास हुआ है, आज आज के क्लास का रिकॉर्डेड सेशन नेक्स्ट डे तक हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होगा। मैं अभी उसका एक्सेस दूंगा थोड़ी देर के अंदर पोर्टल का, उसमें सभी रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते जाएंगे। बट कोई भी स्टूडेंट लाइव क्लास को मिस नहीं करेगा। जो इंटरेक्शन हमारा लाइव क्लास में होने वाला है वो आपको रिकॉर्डेड सेशन से नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन रीजन है, तबीयत खराब है, बाहर गए हो, ठीक है, एक आध बार लाइव क्लास नहीं किया चलेगा, बट लाइव क्लास मिस मत करना विदाउट एनी रीजंस। ओके। देन असाइनमेंट 2, डेली के क्लास में हमें असाइनमेंट मिल रहे, ठीक है। रूल 2 में क्या है? असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट कंप्लीट करना आपके लिए कंपलसरी होगा। डेली के आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जो भी असाइनमेंट हमें मिल रहे हैं, क्योंकि जो चीज हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे हमारे क्लास के अंदर प्रैक्टिकली, वो सेम आपको भी अपने ऑर्ग में इंप्लीमेंट करना है। जो हम इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं वो सेम जो मैं इंप्लीमेंट करके आपको बताऊंगा, एज इट इज आपको अपने ऑर्ग में भी उसको इंप्लीमेंट करना है। सबका एक पर्सनल ऑर्ग होगा, ठीक है, जो हम अभी बनाएंगे थोड़ी देर के अंदर, और उसको हमें यूज करना है। ओके। देन आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने हैं क्लास के अंदर, आप क्वेश्चंस पूछो, इंटरैक्शन रखो। अगर आप पीछे हो तो क्लास में भी पीछे रहोगे। आपको पता है ऐसा, जब आप कॉलेजेस में आपने पढ़ा है, जो भी कॉलेजेस में आप थे, आप अगर अब उस कॉलेज में जा रहे हो, आप बताओ कि आपके टीचर्स आपको पहचानते हैं क्या? आपकी जूनियर्स आपको पहचानते हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने 4 साल उस कॉलेज में क्या किया उस पर डिपेंड करता है। आपने देखा है ऐसे, एक तो टॉपर को पहचानते हैं कॉलेज में सब लोग, सब टीचर्स पहचानते हैं या उनके जूनियर्स पहचानते हैं। दूसरा, एक ऐसा स्टूडेंट जो इवेंट्स होते हैं कॉलेज में उनमें वो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। मतलब किसका इंटरेक्शन सबसे अच्छा है कॉलेजेस में, ठीक है। वैसे ही सेम आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या कहीं पर आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है, वहां पे आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, आपका प्रेजेंस होना चाहिए। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, बस आप पीछे पीछे हो, क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, सिर्फ ज्वाइन कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, कोई इंटरेक्शन नहीं है। इस तरीके से फॉलो नहीं करना है। डेली क्लास ज्वाइन करोगे, अटेंड करोगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर करोगे, आपको मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको पूछोगे, जो टास्क आपको मिल रहा है उसको कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करके ग्रुप पे शेयर करोगे। ये आपका वे होना चाहिए, ठीक है। पीछे नहीं रहना है, ठीक है, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पीछे हूं, मैं किसी को पूछ नहीं रहा हूं, मैं टास्क नहीं कर रहा हूं, इससे कोई ग्रोथ नहीं होगी। जैसे आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, जिस लेवल से आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, वैसे ही आप ट्रेनिंग लेके निकलोगे, बट इंप्रूवमेंट क्या हुआ? तो जीरो। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट के साथ हमें यहां से निकलना है, स्किल्ड होके यहां से निकलना है, ताकि हम इंडस्ट्री के लिए रेडी बने। ओके, तो ये आपको फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन है, मैं अवेलेबल होता हूं, मुझे मैसेज करो, कॉल करो, या फिर ग्रुप पे पहले मैसेज करो। सबसे पहले तो वही है फॉलो करना आपको, कि खुद के लिए पहले मेहनत करनी है आपको। क्या स्टेप्स फॉलो करना है? सबसे पहले कोई टास्क कर रहे हो तो गूगल का हेल्प लो, चैट जीपीटी का हेल्प लो, यूट्यूब का हेल्प लो, देन अपने टीममेट्स मतलब आपके जो ग्रुप मेंबर्स है उनका हेल्प लो। उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं हूं। बट जब तक आप खुद से उसके लिए ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपके पास वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल नहीं आएगी। इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएंगी जिसका हमें ऑलरेडी नॉलेज नहीं होगा। ओके, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डेवलपर, हम उसको कंप्लीट करें।
अब कैसे कंप्लीट करेंगे? इतने सारे टूल्स हमारे पास है, उनका हेल्प लो, लेकिन कंप्लीट करो। कंपनीज क्या चाहती है? आपको जो टास्क असाइन हुआ है वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप कंप्लीट करोगे, इनके अलावा कुछ नहीं। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर ये आप कैपेबल हो तो आप किसी भी लेवल की इंटरव्यूज में काम कर सकते हो। अभी के टाइम पर आपको पता है, आपका अगर एक्सपीरियंस है अच्छा, आप किसी भी लेवल के एक्सपीरियंस तक का काम कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे टूल्स हैं। इंडस्ट्री में जाने के बाद आप 4 महीना या 6 महीना सिर्फ फ्रेशर रहते हो, उसके बाद आप फ्रेशर नहीं हो, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरह ही काम करते हो। जहां पर 2 साल लेवल का एक्सपीरियंस डेवलपर है, 4 साल का भी जिसको एक्सपीरियंस है, वो भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आप भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उनको भी सेम टास्क असाइन हो रही है, आपको भी। क्लियर है? स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कम टास्क असाइन हो, लेकिन बाद में बिल्कुल सेम। इसीलिए जो मैंने सेकंड ऑप्शन आपको बोला कि एक्सपीरियंस लेवल तक भी जा सकते हो, उसका प्रिपरेशन भी यही से स्टार्ट होगा कि डेली आप उसको प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, थोड़ा सा मेहनत, और आप 2 साल के लिए आगे जा सकते हो। जो फ्रेशर है उसको तो जीरो से ही करना पड़ेगा, फ्रेशर से जा रहे हो वो भी अच्छी बात है। जिनका करियर गैप है या जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे काम किया है, उनके लिए है कि आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? यस, क्लियर है यहां तक? ओके, देन सो पीछे नहीं रहना है, क्लास में क्वेश्चन पूछो, इंटरेक्शन दो। देन प्रैक्टिस एवरीडे। यस, जो मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम टेबल बना लो प्रॉपरली। आपका 2 आवर्स का टाइम टेबल अभी फिक्स रखो। 7:30 का क्लास है। जो वर्किंग में है उनको थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। जो फ्री है, ठीक है, जो सिर्फ जॉब देख रहे हैं या अभी फुल टाइम ट्रेनिंग के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जिनका पास अभी कोई जॉब नहीं है, वो सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस है अभी 4 महीने के लिए, उनको ज्यादा मेहनत करनी है। जितना ज्यादा टाइम है उतना ज्यादा टाइम सिर्फ सेल्स फोर्स के लिए दो। सेल्स फोर्स के अलावा किसी को भी ये टाइम नहीं देना है। ओके, नो कॉपी पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट। हम कोई भी कोड यहां पर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सबका लॉजिक हमें समझना है। हमारे क्लास में सब कोड हम लाइव इंप्लीमेंट करते हैं। कोई भी कोड ऐसा नहीं होगा कि मैंने डायरेक्टली कोड लिखा हुआ है, मैं आपको ओपन करके बता रहा हूं और ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं। बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह हम ये नहीं करते। हमारे क्लास के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी हो हम लाइव इंप्लीमेंट करेंगे, लाइव कोड करेंगे, ठीक है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं, ठीक है, सब कुछ लाइव। और वो भी कंसेप्ट समझ के आपको भी इंप्लीमेंट करना है। देन आता है रूल 6, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। एक चीज ध्यान रखो, जो कंसिस्टेंटली काम करेगा, कंसिस्टेंटली यहां पर पढ़ाई करेगा, वो उस स्टूडेंट से आगे बढ़ सकता है जो इंटेलिजेंट है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये एक चीज ध्यान में रखो। अगर आप ऐसा स्टूडेंट हो, आपको चीजें समझ रही है, डेली आपको समझता है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो एन मोमेंट पे आपको वो चीजें, क्योंकि ऐसा है, कोडिंग ऐसी स्किल है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते रहोगे, पॉलिश नहीं करते रहोगे, वो भूलती जाएगी। ठीक है, आप उसको भूलते जाओगे। सिर्फ कोडिंग नहीं, कोई भी स्किल हो, कोई भी नई चीज आप सीख रहे हो, अगर आप उसको रिवाइज करते नहीं जाओगे, आप उसको भूलते जाओगे। आप खुद मुझे बताओ, फर्स्ट सेमिस्टर में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े थे, आपको वो याद नहीं होगा। सेमिस्टर के सब्जेक्ट, उसके अंदर क्या पढ़ा वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, सिर्फ सब्जेक्ट्स क्या थे वो याद नहीं रहते। ये रियलिटी है। तो आपको कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा ही है, अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते जाएंगे वो भूलता जाएगा प्रीवियस पार्ट। इसीलिए जो हमने प्रोसेस बताया, सेम डे का करंट टॉपिक एंड फर्स्ट डे से रिवीजन, डे 1 से रिवीजन करते आना है, करंट डे में डेली करना है ये सारी चीजें डेली, ताकि आप कुछ भी पार्ट यहां पे भूलोगे नहीं। ठीक है, और कंसिस्टेंटली अगर आप उस पर काम कर रहे हो, आपने ये सारी चीजें फॉलो किया, तो जो ऐसा पर्सन है जो इंटेलिजेंट है बट उसने पढ़ाई नहीं किया, आप उससे आगे बढ़ोगे। ठीक है, उससे आगे आप काम करोगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं गाइस, क्लास में आए, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम था, बट धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, क्योंकि उन्होंने डेली पढ़ाई स्टार्ट किया। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें ये स्किल्स आएगी। इंडस्ट्री में भी आपका कॉन्फिडेंस कब अच्छा होगा? जब आपके पास वो स्किल्स होगी। जब आप एक 10 लोगों के ग्रुप में काम कर रहे हो और उसमें से आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। बट 10 लोगों में से आप ही सबसे कम काम करते हो, आपका ही काम सबसे पीछे रहता है, तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से कम होता जाएगा। इसीलिए यही से हमें उस पे भी काम करना है। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, उसको अच्छे से उसको क्या करना है, पॉलिश करना है।
जितनी भी स्किल्स है हम यही से इंप्रूव होके जाएंगे। क्लियर है यहां तक? यस। तो सक्सेस का फॉर्मूला इसको लिख के रख दो, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, ये सेम फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। डेली 1 आवर लाइव क्लास है आपका, 1 आवर का प्रैक्टिस, 30 मिनट से ये स्टार्टिंग में इसको 1 आवर कर दो, ठीक है? इसको भी 1 आवर कर दो आप, एडमिन के लिए ठीक है 30 मिनट्स। लेकिन जब आप डेवलपमेंट पार्ट के लिए जाओगे तो 1 आवर की रिवीजन भी चाहिए आपको, ठीक है? 2 आवर्स आपको देना है डेवलपमेंट पार्ट के लिए। तो ये आपके सक्सेस का फॉर्मूला है। अब जब तक आप ये फॉलो नहीं करोगे कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई ना आपकी इंटरव्यू क्लियर करके दे सकता है, कुछ नहीं। सब कुछ आपको करना पड़ता है। आपकी पढ़ाई कहाँ पे है, ठीक है? जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे टाइम पर भी वैसे ही था। हमने जब खुद से पढ़ाई नहीं किया, अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे अच्छे से तो हम सिलेक्ट होंगे क्या? नहीं। हमारे टाइम पे भी हमने बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू दिया था, कहीं पर टेस्ट में फेल हो गए, ठीक है? क्योंकि हमने स्टार्ट किया था जावा से, हमने जो हमारा करियर स्टार्ट किया था जावा डेवलपर से। और सेल्सोस में इतना अच्छा है कि यहाँ पर आपको ज्यादा कोडिंग स्किल्स नहीं पूछते, कोई आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, जो भी पूछेंगे सेल्सोस के बारे में ही पूछेंगे, ठीक है? सिर्फ सेल्सोस रिलेटेड पूछेंगे तो भी सेल्सोस का ट्रिगर, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते कि एरे दिया है इसको ट्रैवर्स करके बताओ, इसमें से ग्रेटर नंबर फाइंड करके बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आते। लेकिन बाकी जब आप किसी प्रोग्रामिंग में काम करते हो तब आपको बहुत सारी चीजें पूछते हैं। सेल्सोस इजी है, सीखने के लिए भी इजी है, ठीक है? काम करने के लिए भी इजी है, इंटरेस्टिंग है। मेन बात यह है कि ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आपको भी मजा आएगा जब आप इसको पढ़ोगे या फिर जब आप इस पे काम करोगे सच में। और पैकेज तो पूछो मत, सभी को पता है जब आप अच्छे से काम कर रहे हो। अब पैकेज किस पे डिपेंड करता है? आपके स्किल्स पे। अब इतना सब कुछ आपने सीखा, इतना सब कुछ आपको सीखा, मैंने सभी को सेम चीजें पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाया। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना पैकेज मिल रहा है। देखो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल पे भी डिफरेंट पैकेज। फ्रेशर लेवल पे जो पैकेज मिलता है, ठीक है, 3 से 5 लाख का पैकेज फ्रेशर लेवल पे। और जब आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हो, सपोज करो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 2 साल का, या स्टार्टिंग में ही आप एक्सपीरियंस लेके गए, 8 लाख मिनिमम है, ये मिनिमम से 20 लाख, 8 लाख से 20 लाख, ये पैकेज होता है एक्सपीरियंस लेवल का। मेरे स्टूडेंट को खुद, ठीक है, अपने स्टूडेंट को यहां से गया है 18 लाख का पैकेज, 2 साल के एक्सपीरियंस पे, 2 साल के एक्सपीरियंस पे 18 लाख। और 8 लाख तक तो ज्यादातर मिला नहीं है। एक स्टूडेंट है ऐसा, अपना एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट, उसने देखो 2 कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे, ठीक है? 2 कंपनीज के, मतलब इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, इंटरव्यू दे रहे थे मैक्सिमम। एक कंपनी थी हेक्सावेयर, ठीक है, एक थी हेक्सावेयर, और इसके अलावा और एक कंपनी थी, उसमें आई थिंक उस कंपनी का नाम नहीं था, एक छोटी कंपनी थी, एक अदर कंपनी एक ले लो, उसमें भी उसको पैकेज मिला। अब उसका प्रॉब्लम क्या, देखो, इस कंपनी में भी इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, इसमें भी इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है। हेक्सावेयर का इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फाइनल राउंड, सेम डे उन्होंने ऑफर लेटर शेयर किया, सेम डे। उनका कुछ था जैसे कि 8 लाख का कुछ पैकेज उन्होंने दिया था उस टाइम पर, ठीक है, 8 लाख का पैकेज। सेम अदर कोई कंपनी थी, सेम टाइम पर, मतलब 2 दिन के बाद इन्होंने पैकेज दिया 12 LP का। सेम कैंडिडेट, कंपनी अलग अलग, सभी का पैकेज अलग हो सकता है कंपनी के बजट के इससे, या जो निगोशिएट होता है इंटरव्यूज के अंदर उसके बेस पे। मतलब आपकी स्किल्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जो कंपनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, कि वहां पे आपको कितना पैकेज मिल रहा है। ओके, कंपनीज पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब स्किल्स आपके पास है तो ये आपके पास चॉइसेस आ जाती है, ठीक है? चॉइसेस आपके पास होती है कि हमें किस में ज्वाइन करना है। बट अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, हम सिर्फ पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, बट उसके लिए जो चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें मिलेगा क्या? नहीं। पहला है स्किल्स, उसके बाद इसके बारे में सोचना, ठीक है? क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में पूछते हैं सर पैकेज पैकेज पैकेज, सबको पता है पैकेज तो मिलने ही वाला है जब आपके पास स्किल्स है, बट इस पे ही काम नहीं करते। यही नहीं है तो मैं कितना भी बोलूं ये मिलने वाला है, कि आपको मेरे बोलने से मिलेगा क्या? नहीं। या कोई और आपको बोलेगा जॉब गारंटी है, 100% जॉब गारंटी है, उसके बोलने से मिलेगा क्या? नहीं। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, पढ़ना आपको है, इंटरव्यू आपको देना है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो कोई और आपके जॉब की गारंटी दे सकता है क्या? नहीं।
जब तक आप खुद की गारंटी नहीं दे रहे हो कि आप मुझे गारंटी दो कि यस सर, जितना भी आपने पढ़ा है ना, जितना भी आपने पढ़ाया है, उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन के आंसर में ना करूं तो आप मुझे बोलो। ये गारंटी आप मुझे दो सबसे पहले। जो आपको पूछते हैं, मतलब आप जहां पर जाते हो, मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जॉब गारंटी बोलने वाले, मैं उनको एडमिशन ही नहीं देता हूं एक्चुअली। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन ही नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उनका माइंडसेट अलग हो चुका है, वो किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं। उनकी लाइफ में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ने वाला है, क्योंकि उनका माइंडसेट अभी तक क्लियर ही नहीं है। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे स्टूडेंट को, जो किसी पर डिपेंडेंट है, जो किसी के भी बातों में आ जाता है और पैसे पे कर रहा है, और बस सोच रहा है कि यस मुझे जॉब मिलेगा, सपने देख रहा है सिर्फ, बट इस पे काम करने की बारी आई तो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई आपको मैनिपुलेट करेगा, कोई आपको बताएगा कि ये मेरी 40,000 की ट्रेनिंग है, 50,000 की ट्रेनिंग है और 100% जॉब गारंटी है, पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा अभी। ठीक है, स्किल्स पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपके पास पैकेज या जॉब ही नहीं मिलने वाला है। आप खुद सोचो, कोई आपकी इंटरव्यू देने वाला है क्या? नहीं, इंटरव्यू आपको देना है, पढ़ाई आपको करना है। अब आप कितना पढ़ाई कर रहे हो आप पे डिपेंड होने वाला है। ठीक है, एक ही कैंडिडेट को देखो अलग अलग लेवल का पैकेज मिलता है बेस्ड ऑन कंपनी। तो पैकेज डिपेंड करेगा कंपनी पे, पैकेज डिपेंड करेगा अगेन आपके इंटरव्यू पे, कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया। ठीक है, आपने क्या क्या उन पे बात किया, उस लेवल पे ये आपका डिपेंड करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो एक्सपीरियंस लेवल पे पैकेज गया है 13 LPA, 12 से 13 LPA मैक्सिमम लोगों को, 10 के ऊपर। अब इनके साथ ऐसा हुआ कि पहले हेक्सावेयर का ऑफर आया, बाद में दूसरी कंपनी का ऑफर आया, बट हेक्सावेयर में उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर ऑफर मिला है, मैंने बोला एक्सेप्ट कर लो, एमएनसी है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक्सेप्ट कर लो। 2 दिन बाद अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन हुआ फर्स्ट डे। उसके बाद दूसरी कंपनी का ऑफर आया उनकी ईमेल पे 12 लाख का। बट आप देखो, अभी उन्होंने ऑलरेडी कंपनी ज्वाइन कर लिया था। मैंने कहा कि ठीक है, अब जो जो कंपनी ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे पास स्किल से 1 साल काम करो, 2 साल काम करो, पैकेज तो हमें मिलने ही वाला है, इससे भी ज्यादा पैकेज हमें मिलेगा। पर ठीक है, एमएनसी से हमें शुरुआत करनी पड़ रही है, अच्छी कंपनी मिल रही है, तो आप इसी को ज्वाइन करो। अभी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करो, अभी ज्वाइन कर लिया है हमने, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। अभी ये मत करो कि पैकेज के लिए आप ये कंपनी छोड़ रहे हो। ठीक है, चलेगा, आगे हमें मिलेगी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा भी आपको ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने हेक्सावेयर को ज्वाइन किया, फिर 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर फिर उन्होंने स्विच कर लिया। तो ये चीजें है, चॉइसेस हमारे हाथ में होती है जब हमारे पास स्किल्स है तो। बट अगर स्किल्स ही नहीं है तो इस लेवल पे ही आप नहीं जा सकते। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया आपको, स्किल्स पे काम करना है सबसे ज्यादा। ओके, तो आपको अभी पता चलेगा ही कौन ग्रुप पे टास्क शेयर कर रहा है, कौन अच्छे से मेहनत कर रहा है। मुझे ग्रुप पे सब दिखता है, मैं ग्रुप में एक्टिव होता हूं। मैं डेली आपको टास्क दूंगा, वो सेम आपको इंप्लीमेंट करना है, ग्रुप पे शेयर करना है। ओके, मैं सभी के टास्क चेक करता हूं। ओके, डे वाइज आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ आप प्रॉपरली, कि सच में आपने वो टास्क कंप्लीट किया है या नहीं, अच्छे से इंप्लीमेंट किया है या नहीं। ओके, इसी लेवल से हमें उस पर काम करना है। क्लियर है क्या? यस। गौरव, कृतिका, महेश, पल्लवी, प्राची, प्रताप, रोहित, सागर, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, सुनील, क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके, आपका ये फर्स्ट सेशन है गाइस, तो सब लोग कैमरा ऑन करेंगे थोड़ी देर के अंदर। मैं टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का, 5 मिनट के अंदर सब लोग कैमराज ऑन करेंगे। हमें एक फोटो क्लिक करना होता है ओरिएंटेशन डे का। ठीक है, सबसे पहले डे का, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है अभी, सभी स्टूडेंट्स का एक फोटो यहां पर हमें क्लिक करना है। ओके, हम ग्रुप में उसको शेयर करेंगे। क्लियर है? सो 5 मिनट के अंदर सब लोग रेडी हो जाना, सब लोग कैमराज ऑन कर लेना। ओके, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 5 मिनट में सब लोग रेडी होना और कैमराज ऑन करके बैठना है सबको। क्लियर है? और बाकी दिन आप नहीं ऑन करोगे चलेगा, बट ट्राई करो, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो कैमराज ऑन करके आप बैठ सकते हो क्लास के अंदर, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप फोकस्ड हो। क्योंकि कैमरे के पीछे आप क्या कर रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, मुझे नहीं दिखता। इसीलिए फोकस रहना है, तो कैमराज ऑन करके आप ट्राई करना। ओके, बट 5 मिनट के अंदर सबको कैमराज ऑन करने हैं। ओके, क्लियर है यहां तक ऑल स्टूडेंट्स? यस एवरीवन, क्लियर है गाइज? ऑल स्टूडेंट्स? ओके, देन अब देखो नेक्स्ट,
हमें क्या करना है, हमारे पोर्टल का एक्सेस हमें लेना है, ठीक है, क्योंकि कल से हमारे प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कल से हम प्रैक्टिकल सेशंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल सेशंस हमारे कल स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया है, एक चीज ये बताओ, सेल्सफोर्स क्या है, इसको आप पढ़ के आओ, सीआरएम की नीड को समझो अच्छे से, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग कल जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, कल जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, हमें सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिस्कस करना है। ओके, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, इसके बाद ये हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहला है डेवलपर अकाउंट। ओके, सो आज जो हमें क्रिएट करना है, हमारा डेवलपर अकाउंट बनाना है सभी को, डेवलपर अकाउंट, एंड हमारे पोर्टल का एक्सेस आपको लेना है, पोर्टल एक्सेस एंड नोट्स मैं आपको आपकी ईमेल पे शेयर करूंगा। ओके, क्लियर है यहां तक, नोट्स का एक्सेस आपको मिलेगा, डेवलपर अकाउंट आपको क्रिएट करना है, और पोर्टल का एक्सेस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ओके, यस, सभी ने कैमराज ऑन कर लिए क्या, यस, बाकी लोगों ने अभी तक ऑन नहीं किया है, महेश, प्राची, प्रताप, प्लीज कैमराज ऑन करो सब लोग। ओके, सभी स्टूडेंट्स कैमराज ऑन करो गाइज, यस, 5 मिनट है, 2 मिनट, सबको सेल्फी लेना है। ओके, बैच की फोटो चाहिए हमें। 1 मिनट, हाँ, आ गए क्या सब लोग, ओके, शुभम एंड महेश, आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है अभी तक। ओके, प्लीज ट्राई करो उसको स्टार्ट करने के लिए। यस गाइस, सब लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं, सब लोग पीसी से ज्वाइन किया है सभी ने। यस, अभी मुझे पता चल रहा है कितने लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन किया था। यस, और अच्छे से डेस्क बना लो आप लोग। ओके, डेस्क बना लो अच्छे से प्रॉपरली, वहीं से आपको सेशंस ज्वाइन करने हैं, डेली के सेशंस जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, वहीं से ज्वाइन करो अच्छे से। ओके, 1 मिनट। इस गाइस, तब तक आप अपने बारे में बताइए, कुछ शेयर करिए तब तक, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, वन बाय वन। ये स्टार्ट करिए कोई भी, कुछ नहीं, आपका नाम, अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सी सिटी से हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बस इतना बताना है आपको। ओके, यस, स्टार्ट करिए तब तक। क्योंकि हमें टीम में काम करना है, यहाँ पर एज अ टीम मेंबर्स हमें काम करना है, ग्रुप में सबको साथ लेके चलना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, तो इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए क्लास के अंदर। ओके, ओके, सागर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ओके, चलेगा। बाकी स्टूडेंट्स, यस गाइज। हम्म, यस, स्टार्ट करिए कोई भी। यस, प्राची, आपने ऑन नहीं किया है कैमरा, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करो। ओके, हाँ, स्टार्ट करिए कोई भी गाइज, स्टार्ट करो, इतना पीछे क्यों रह रहे हो, स्टार्ट करो जल्दी। हेलो। हाँ, यस,
Yes, am I audible, sir? Yes, Pallavi, yes. Someone is Hello, speaking good first. morning, sir. Yeah, good morning. Good morning, all of you. Myself, Patil Prachi. I'm from Sherpur, and currently I'm studying in third year of mechanical engineering. Okay, okay, Prachi. Third year mechanical engineering. Okay, great. हाँ, what about others, guys? Hello. Okay, कहाँ से हो अब? मेरा ध्यान नहीं था एक्चुअली. हाँ, यस प्राची. कहाँ से हो आप और कौन से कॉलेज से हो? Sir, I'm from Sherpur, and my college Okay. name is R.C. Patel Institute of Technology. Okay, great, great. Yes, guys, next. Hello, hi. Yes, Pallavi. Yeah, myself Pallavi. I'm from Pune. Now I am working as a web developer. Yeah. तो आपकी वॉइस को बहुत ही लो आ रही है. Hello, I'm audible. हाँ, yes. Yeah, I'm from. My name is Pallavi. Like I'm from Pune. Now I am working as a web developer in a company. Okay, okay. As a web developer आप काम करो. Great, great. Yes, guys, next. गौरव, शर्विल, प्रताप, श्रीहरि, सागर, रोहित, महेश. Hello. Yes. Hi, sir. My name is Pratap Kunjir, and I am from Sri Rampur, and I'm complete my PMC degree in Pyrans IBM College in Loni, nearby Shirdi. That's all. Okay, great, great. Yes, guys. Next. Yes, so my name is Sharvil. I am currently graduated in BCCA this year and I live in Yavatmal. Okay, Yavatmal. Yes, next. Yes, गौरव, श्रीहरि. कौन स्टार्ट कर रहा है? Hello, sir. Okay, गौरव. I am audible. Yes. Sir, my name is Bansode Gaurav. I am from Ahilyanagar. I am pursuing in MCA in 26 batch in Pune. Okay, great. MCA. Oh, yes, sir. Great, great. Yes, next, guys. Hello, sir. I'm Okay. audible. Yes. Yes, sir. I'm Shubham Bhav, sir. I'm currently living in Pune. So currently I'm working as a QA. I'm looking for a job change in Salesforce. ओके ग्रेट. क्यूए पे आप काम कर रहे हो, क्यूए रोल पे. ओके यस. नेक्स्ट गाइस. ओके सागर, आपने चैट बॉक्स पे दे दिया. आप ट्रैवलिंग कर रहे हो. ओके कोई बात नहीं. ये कृतिका प्लीज कैमरा ऑन करिए. महेश, रोहित. हाँ ये कृतिका. Hello, sir. I'm Kritika. I'm from in Nagpur and I'm housewife, sir. ओके ग्रेट. क्वालिफिकेशन क्या हुआ है आपका? Sir, BCCA graduation. ओके बीसीसी. ग्रेट ग्रेट. हाँ यस गाइस. नेक्स्ट महेश. ओके रोहित आपने बता दिया. रोहित. कैमरा ऑफ कर लिया आपने. यस गाइस प्लीज सब लोग कैमरास ऑन करिए. डेली हमें कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, आज ही करना है. ठीक है. आज सबसे इंटरेक्शन रखो अच्छे से. आज का हमारा ओरिएंटेशन डे है क्योंकि कल से हमें जो सबसे ज्यादा काम हमें रहेगा पढ़ाई का ही. ठीक है, हम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहेंगे. बट एक दूसरे की हेल्प करना है. मेन चीज ये है, हमें हमें ग्रुप में एक्टिव रखना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है क्योंकि ये जर्नी जो है 4 महीने की जर्नी हमारी, और बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. ओके इसीलिए. यस. रोहित, सागर, महेश, शुभम,
प्लीज कैमरा ऑन करिए क्योंकि हमें अभी एक सेल्फी लेना है। यस, ओके ग्रेट गाइस, रेडी रहो सब लोग। ये स्माइल, ओके सेल्फी ले रहे हैं सब लोग। यस, ओके मैंने ले लिया है, बट सब लोग एक बार ना, ठीक है 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक मैं मोबाइल से भी सेल्फी ले लेता हूं ताकि मेरे मोबाइल में भी वो रहेगा, ठीक है। मैं मोबाइल में भी उसको सेव कर लेता हूं। ये आप लोग भी लो अपने अपने मोबाइल में, और अपडेट करो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट किया क्या आप सभी ने? स्टूडेंट्स को फॉलो करो, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अब सभी ने क्या किया है, सभी ने मेंशन भी नहीं किया। एक चीज ध्यान रखना, सभी ने केसॉफ्ट एजुकेशन को प्रोफाइल में मेंशन नहीं किया होता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस लेवल पे गए हैं तो वो मेंशन नहीं करते हैं। बट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको लिंक्डइन पे, तो अभी जो है जिन्होंने मेंशन किया है एटलीस्ट उनको फॉलो करो। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए स्टूडेंट से, मैं उसके लिए भी उनसे बात करवा सकता हूं, आपको जो एक्सपीरियंस लेवल पे गए हैं उनसे भी। सो हम क्या करेंगे, उनके कुछ सेशंस भी हम प्लान करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स रेडी होते हैं हमेशा आपसे कनेक्ट करने के लिए, ओके। उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि अभी वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं गाइस। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। रेफरेंसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं, वहीं से हमें रेफरेंसेस आते हैं ज्यादातर, ओके। बट प्रैक्टिस अच्छे से करना आपको, ओके गाइस। तो मैं मोबाइल में एक फोटो ले रहा हूं आप सभी का। यस, ग्रेट ग्रेट, ओके गाइस। सो अब पहले अकाउंट बना लेते हैं हमारा, ठीक है। ग्रेट गाइस, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी को मिलके, ठीक है, क्योंकि डेली में तो हम ऐसे मिलेंगे नहीं कैमरास ऑन करके, ठीक है, आप पढ़ाई में बिजी हो जाओगे। बट आज काफी अच्छा लगा, ओके। ओके देन, सो हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या अभी आपको? मेरी स्क्रीन विजिबल है? 1 मिनट, ओके, मैं फिर से शेयर करता हूं। ओके ग्रेट, अब देखिए, अब सिंपल है, हमें सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ओके। डेवलपर अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। अब ये बनाते कैसे है डेवलपर अकाउंट? सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपल जाना है ब्राउजर पे, ओके। सेम स्टेप्स फॉलो करिए, जैसे मैं बता रहा हूं एज इट इज, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ओके। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, जैसे ही आप ब्राउजर पे आ गए, सिंपल टाइप करो developer.salesforce.com और साथ में ही आज ये अकाउंट आप क्रिएट कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं फिर किसी का अकाउंट बाकी है फिर उनका हुआ नहीं है। तो आज क्लास में ही सभी लोग ये अकाउंट आप बना लो, ओके। सो developer.salesforce.com, इस वेबसाइट पर आ गए आप लोग। उसके बाद आपको यहां पर आना है ब्राउज ट्रायल्स, ठीक है, ब्राउज ट्रायल्स पे क्लिक करेंगे। देन ब्राउज ऑल ट्रायल्स, या फिर नीचे आओ, गेट अ डेवलपर एडिशन, ओके, क्लिक करो गेट अ डेवलपर एडिशन। एंड अब यहां पे आपको अपना नाम, अपना लास्ट नेम, जॉब टाइटल, कंपनी, कंट्री, वर्क ईमेल, ये सब आपको मेंशन करना है, ओके। सो मैं ये लिंक आपको शेयर कर रहा हूं। अब यहां पर एक चीज देखना, अ फ्री सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरमेंट विथ एजेंट फोर्स एंड डेटा 360। तो विथ रिसेंट फीचर्स, जो अभी रिसेंटली फीचर्स आए हुए हैं, एआई टूल्स आए हुए, वो सभी के साथ आपको ये फ्री एनवायरमेंट मिल रहा है, ओके, जो हम इंडस्ट्री में यूज करते एज इट इज। सो मैंने कॉपी किया लिंक एंड मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, ओके। मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया है आपको, ठीक है, चैट बॉक्स पे देखिए मैंने शेयर कर लिया। इसको ओपन करिए सब लोग, सब लोग ओपन करिए। एंड यहां पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सब लोग ऐड कर दीजिए, ठीक है, और आई एग्री पे क्लिक कर लेना। फर्स्ट नेम ऐड करिए, लास्ट नेम ऐड करिए, जॉब टाइटल डेवलपर ऐड करो, सेल्सफोर्स डेवलपर, डेवलपर कुछ भी, कंपनी नेम आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो वो ऐड करो, या केस ऑफ एजुकेशन ऐड करो, कंट्री, वर्क ईमेल, वर्क ईमेल में आपका जो वर्किंग ईमेल है वो ऐड करो, ठीक है, जो कंपनी का नहीं है चलेगा, आपका पर्सनल ईमेल ऐड करो इसमें, पर्सनल ईमेल, क्योंकि इस ईमेल पे अभी सेल्सफोर्स हमें एक वेरिफिकेशन ईमेल शेयर करेगा, ठीक है, उससे हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, इसीलिए वर्क ईमेल आपको यहां पर ऐड करना है। सो ऐड करो इतना, एंड क्या करना है, साइन मी अप पे क्लिक करो। यस, इतना प्रोसेस कर लो सब लोग, साइन मी अप पे क्लिक करो। यस, इतना प्रोसेस कंप्लीट करो सब। एंड जैसे हुआ गया साइन मी अप पे क्लिक किया तो डन टाइप करना, ठीक है, चैट बॉक्स पे मुझे बताना कि यस हो गया।
चैट बॉक्स पे डन टाइप करना, जिससे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके, हाँ, क्योंकि सभी का डेवलपर अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है मैं बाद में आपको बोलता हूं फिर आप करते नहीं हो। सो सभी का आज ही क्लास के अंदर हम अकाउंट क्रिएट करवा लेंगे, ठीक है। यस, गौरव हो गया डन। ओके, सब लोग सेम वेबसाइट पे जाओ, उस वही से क्रिएट करना, दूसरी जगह से क्रिएट करोगे तो हो सकता है कि आपने ट्रायल वर्जन लिया हो, ट्रायल वर्जन एक्सपायर होता है, सभी फीचर्स नहीं होते। ये जो आपका है डेवलपर अकाउंट, ये एक्सपायर नहीं होता है। ओके प्राची डन, क्योंकि ये हमें पूरा ट्रेनिंग के साथ हमें इसको यूज करना है। ओके, यस, सिर्फ साइन में अप पे क्लिक करो, इस पेज पे आप होंगे। सब लोग साइन में अप पे क्लिक करके डन टाइप करो। यस, बाकी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ अभी तक। कृतिका, महेश, पल्लवी, प्रताप, रोहित, जिसके पास ऑलरेडी है उनको करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ऑर्ग है जिसमें अभी तक कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया आपने, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, तो वही रखो, फिर नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है उन्होंने नया अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बनाया होगा तो उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट जिसके पास नहीं है उनको नया अकाउंट क्रिएट करना है। यस, ग्रेट ग्रेट, कर लिया इतना। ओके देन, सो सिंपल। अभी आपने जो ईमेल मेंशन किया था फॉर्म के अंदर, आपने ईमेल मेंशन किया, सेम उस ईमेल एड्रेस पे आओ आप लोग, ठीक है। ये ईमेल मैंने मेंशन किया था, मैं जीमेल पे आ गया। जीमेल ओपन करो, ठीक है, जीमेल ओपन करिए, सब लोग जीमेल ओपन करिए। अब यहां पर आपको ऐसा मेल आया होगा, मुझे थोड़ा दूसरा मेल आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है। मैंने क्या किया, ऑलरेडी यहां पर एक अकाउंट बना लिया, तो वो मुझे बोल रहा है कि इस ईमेल पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, जस्ट मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया था। तो आप अगर देखोगे आपको कैसा मेल आएगा मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस तरीका आपको मेल आएगा, देख लो ये मेल आया क्या आपको, ये मेल आया क्या देख लीजिए एक बार, ये मेल आया क्या चेक कर लो। ये मेल आपको आया होगा, आ गया सबको? यस, ये मेल आया है, जिन्होंने भी अकाउंट क्रिएट किया था ये मेल आ गया। यस, यस टाइप करें अगर मेल रिसीव हुआ है तो। प्राची, गौरव, रोहित, कृतिका, महेश, यस आ गया ईमेल। ओके, शर्विल, ओके ग्रेट। कुछ स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी होगा, ठीक है, तो वो सेम अकाउंट यूज कर लेना। अब सिंपल आपको क्या करना है, रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करो, रिसेट पासवर्ड। रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद रिसेट पासवर्ड करोगे, ये आपको आपका पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो उसमें एक पासवर्ड का बटन है, उसमें पासवर्ड ऐड करना, फिर पासवर्ड कंफर्म करना, फॉलो करो, पासवर्ड करो, लॉगिन पे क्लिक करोगे, अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, देख लो एक बार। यस, रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और लॉगिन करना, आपको डायरेक्टली आपका अकाउंट मिल जाएगा लॉगिन होके। पासवर्ड जनरेट करो, जिनका हुआ है उन्होंने सिर्फ डन टाइप करना है देन। यस, डन टाइप करना, और पासवर्ड याद रखना, वही सेम पासवर्ड से हम लॉगिन करने वाले हैं, तो पासवर्ड सब लोग याद रखना। ओके, डन, पासवर्ड जनरेट किया, अकाउंट में लॉगिन हो गए। इस तरीके का कंप्लीट डेवलपर अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे बाद में हम लॉगिन भी करेंगे उसमें। एक डेवलपर अकाउंट में आप लॉगिन हो जाओगे। इस कितने लोगों का हुआ? किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, स्टॉक हो गए हो, तो मुझे स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ, डन। ओके रोहित डन, व्हाट अबाउट अदर्स गाइज? यस, प्राची, कृतिका, रोहित, ओके रोहित आपका हो गया है। ओके, गौरव, यस अकाउंट मिल गया, अकाउंट में लॉगिन हो गए क्या आप? अकाउंट में लॉगिन हो गए। ओके प्राची डन। यस, जिनका हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। ओके, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी आप शेयर कर लो। सो देखो, अब
सिंपल। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मेरे अकाउंट में लॉग इन करना है, कैसे करोगे? सेम अकाउंट में आपको लॉग इन करना है, आप डेली आप लॉग इन करोगे उसमें इंप्लीमेंटेशन के लिए। कौन सी वेबसाइट पे आना है आपको? login.salesforce.com, इस वेबसाइट पर आओगे, ठीक है। यहां से अब आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना पड़ता है। मैं चैट बॉक्स पे दे रहा हूं, इसको सेव करके रख लो, आपको बाद में याद हो जाएंगे ये सारी चीजें। login.salesforce.com, जो यूजर नेम आपको मिला था, देखो आपकी ईमेल पे ये यूजर नेम आपको मिला था, ये आपका यूजर नेम है, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे आपकी ईमेल पे आपको यूजर नेम मिला है, इसे हम कहते हैं यूजर नेम। ओके, ये क्या है? हमारा यूजर नेम। इसको कॉपी करो, क्योंकि जब भी अब आप सेल्सफोर्स में लॉग इन होने के लिए जाओगे आपको आपका यूजर नेम पूछा जाएगा। तो यूजर नेम वाले टैब में यूजर नेम ऐड करो, और जो भी पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड आपको ऐड करना है। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड सिंपली रिमेंबर मी कर लो, जिससे आपका ये जो अकाउंट है ये ब्राउजर पे सेव हो जाएगा। ओके, एंड लॉग इन, तो सिंपल लॉग इन पे क्लिक करो और आप अपने डेवलपर अकाउंट में लॉग इन होंगे। सो डेली जो भी हम नई चीजें सीख रहे हैं अब आपको अपने ऑर्ग में भी उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो डेली अब आप इसमें इंप्लीमेंट करोगे। क्लियर है यहां तक? यस, बताइए यहां तक हो गया क्या? अब आप लॉग इन कर पा रहे हो सब लोग अपने अकाउंट में? यस। अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका अकाउंट अभी रेडी नहीं है, सभी के पास डेवलपर अकाउंट रेडी है, ठीक है। अब इसी में लॉग इन होना है, डेली हमें इंप्लीमेंटेशन करना है। ये बेसिक ऑर्ग है, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आपको कि सेल्सफोर्स ने क्या किया, ऑलरेडी ये अकाउंट बना के रख दिया, ये सॉफ्टवेयर बना के रख दिया, बट ये पूरी तरीके से हम यूज कर पाएंगे क्या? अभी अगर कोई बिजनेस ने इसको अकाउंट बना लिया बट वो यूज कर पाएगी क्या? नहीं। अब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? डेवलपर्स की, जो अब बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस करेगा, कॉन्फ़िगरेशन करेगा, कस्टमाइजेशन करेगा। तो वही काम अब हमें करना है, ठीक है। तो यहां पर हम एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, हम स्टार्टिंग में ही एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते जाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा जो हम स्टार्टिंग से ही इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं वो है एडटेक प्रोजेक्ट। सिंपली लर्न के बारे में सुना आपने? सिंपली लर्न, सिंपली लर्न एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उस प्रोजेक्ट पे भी हमने काम किया है सिंपली लर्न पे। तो वैसे ही हमें एक प्रोजेक्ट यहां पर बनाना है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, कि अब स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए मुझे यहां पर क्या क्या चीजें यूज करना पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से स्क्रैच ऑर्ग है, इसमें कुछ भी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ एक बेसिक एनवायरनमेंट है ये। अब हमें इस एनवायरनमेंट को एडटेक प्रोजेक्ट के लिए इंप्लीमेंट करना है, तो सब कुछ रिक्वायरमेंट करेंगे, क्या क्या डेटा होगा, क्या क्या ऑटोमेशन होगा, क्या क्या बिजनेस प्रोसेस होगी हमारी, सब कुछ हम यहां पे अब इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, बताइए अकाउंट लॉगिन हो गया आपका, कैसे लॉगिन कर सकते हो? क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? यस, एवरीवन क्लियर है गाइज? गौरव, कृतिका, पल्लवी, प्राची, प्रताप, रोहित, शर्विल, सागर, अब ये अकाउंट सभी के पास है। ओके, अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास डेवलपर अकाउंट ना हो। तो क्लास के बाद सब लोग डेवलपर अकाउंट का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करेंगे, ये आज का आपका टास्क है। अब दूसरा एक्सेस आपको क्या लेना है, देखो आप आ जाओ ksofteducation.com, ये मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूं। अगेन ये हमारा पोर्टल है, ये हमारी वेबसाइट है। डेली के लाइव सेशंस, मतलब लाइव सेशंस हो गए, अब जैसे आज का क्लास हो गया तो आज के क्लास का ही लाइव क्लास आपको उस पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको आपके बैच का एक्सेस यहां से लेना है, ये सभी स्टूडेंट्स को करना है गाइज, ठीक है। पल्लवी, प्रताप, श्रीहरि, शर्विल, ये भी आपको करना है, ठीक है, क्योंकि नए बैच में सेशंस आने वाले अब। सो आ गए क्या सब लोग यहां पे? यस, आ गए सब लोग? ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहां पे भी आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये हमारा पोर्टल है, इसमें आपको डेली लॉगिन करना पड़ेगा। सबको इसका एक्सेस नहीं है, जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, उसको ये एक्सेस मिलता है, राइट। सभी बैचेस कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। मुझे यहाँ पर लॉगिन की बटन है, अगर मैं बैचेस में जाऊं भी, मुझे बैच दिख रही है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, बट मुझे यहाँ पर जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा मुझे लॉगिन होने के लिए बोलेगा, तो बिना लॉगिन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए लॉगिन पे क्लिक करो, लॉगिन पे क्लिक करो। आपके पास अभी यूजर नेम और पासवर्ड है क्या? नहीं। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, रजिस्टर नाउ, यस।
क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ बटन एंड सभी डिटेल्स फिल करिए। फर्स्ट नेम, हेलो, ओके गाइज, आवाज आ रही है क्या आपको? सॉरी गाइज, इलेक्ट्रिसिटी इशू है। हाँ, आवाज आ रही है आपको? ओके देन। सो क्या किया हमने, आप केसॉफ्ट एजुकेशन पे गए, केसॉफ्ट एजुकेशन वेबसाइट पे। यस, केसॉफ्ट एजुकेशन वेबसाइट पे गए आप। अब देखो, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखो अब क्या करना है आपको। ठीक है, केसॉफ्ट एजुकेशन वेबसाइट पे गए। अब आपको अपना फर्स्ट नेम, लॉगिन पे आओगे। लॉगिन पे आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा रजिस्टर नाउ। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा इसका। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो। ठीक है, एंड आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, यूजर नेम। अब यूजर नेम आपको क्या रखना है, ये यूनिक होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लॉग इन करोगे नेक्स्ट टाइम तो इसी यूजर नेम से आप लॉग इन करोगे। जैसे आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, जैसे यहां पर ऐड किया मैंने प्राची पाटिल। ओके, इस तरीके से मैंने ऐड किया, तो ये आपका बन गया यूजर नेम। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसके आगे कुछ भी ऐड करो। तो ये यूजर नेम है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको लॉग इन करने के लिए आओगे यही यूजर नेम आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन यूज करके एक यूजर नेम बनाओ जो आपको याद रहेगा हमेशा, क्योंकि इस पोर्टल का एक्सेस आपको हमेशा रहेगा, आप कभी भी सेशंस को रिवाइज कर सकते हो यहां से। देन आपका ईमेल एड्रेस, तो आपका वर्किंग ईमेल एड्रेस ऐड करो, क्योंकि आपको हमारी तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि आपने केसॉफ्ट एजुकेशन में सेल्सफोर्स ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है। ओके, देन पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो पासवर्ड कंफर्म कर लो। ओके, यस, लॉगिन हो गया, सभी का अकाउंट बन गया। अब लॉगिन आप हो जाओगे डायरेक्टली, नेक्स्ट टाइम आपको यहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना है। सो मैं ऐड कर लेता हूं, ये हो गया मेरा यूजर नेम और एक पासवर्ड जस्ट मैंने इसको क्रिएट किया था, और लॉगिन। ठीक है, सो यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया, लॉगिन पे आ गए। अब यहां पर देखो मैं डैशबोर्ड में हूं। सो डैशबोर्ड कहां से एक्सेसिबल होता है आपको, आप यहां से डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो। देखो ये आपकी प्रोफाइल का साइन मिलता है। जैसे मैं फिर से होम पे जा रहा हूं, होम पे आ गए, यहां पर आपकी प्रोफाइल लॉगिन है। डैशबोर्ड में आओगे तो यहां पर आपके जितने भी कोर्सेस होंगे वो मिलेंगे। ठीक है, मेरे इतने कोर्सेस एक्टिव है। सो आपको मैं भी और एक कोर्स का एक्सेस देने वाला हूं जिसमें कभी रिकॉर्डेड सेशन है ऑल, तो उसका भी एक्सेस मैं आपको दूंगा, जिससे आप अपनी ट्रेनिंग को अपने हिसाब से फिर से कर सकते हो। तो आपको जो एक्सेस लेना है ये बैच है, ये सभी को करना है। ओके, सभी, शर्विल, पल्लवी, श्रीहरि, ओके, सबको ये सेम एक्सेस लेना है। तो इस बैच को क्लिक करोगे, फर्स्ट बैच। ओके, फर्स्ट बैच जिसमें 0 एनरोल्ड है, क्योंकि ये जस्ट हमने कल ही बनाई है और आज आपको क्या करना है, इसका एक्सेस ले लेना है। आज से ही हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। एड टू कार्ट करो, देन व्यू कार्ट, व्यू कार्ट। ओके, मुझे कौन सी बैच चाहिए? ओके, ये नहीं चाहिए थी मुझे, ये 27 जुलाई आज की डेट मिलेगी। प्रोसीड टू चेकआउट, जैसे हम पेमेंट करते हैं किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करते हैं वैसे ही। बिलिंग डिटेल्स में आप अपनी बिलिंग डिटेल्स ऐड कर लो। ठीक है, आपकी बिलिंग डिटेल्स ऐड कर लो, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम। ठीक है, देन आपका स्ट्रीट, जितनी रिक्वायर्ड फील्ड है ऐड कर लो। रिक्वायर्ड फील्ड को ऐड कर लो, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो इसी में आपको आपका बिल मिल जाएगा 5000 का। ठीक है, तो इतना ऐड कर लो एंड सिंपली कंप्लीट पेमेंट। अब कंप्लीट पेमेंट पे आने के बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो किसी को भी यहां पे पेमेंट नहीं करना है, आपने ऑलरेडी पेमेंट किया है हमको। यहां पर ये क्रॉस का साइन है, इसको क्लिक करना। ओके, क्रॉस का साइन क्लिक करो, कैंसल बटन पे क्लिक करो, तो यहां से आपको पेमेंट कैंसिल करना है। ओके, पेमेंट को कैंसिल कर दो। यस, पेमेंट कैंसिल कर दो वहां से आप, इतना प्रोसेस कर लो। तो आपकी जो पेमेंट रिक्वेस्ट है वो हमारे सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट होने लगेगी और मैं आपको एक्सेस दे दूंगा इसका।
यस, इतना प्रोसेस अब कर लो आप सब स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना प्रोसेस कर लो। यस गाइज, किया क्या उतना? स्टेप समझ में आ गया सबको? मैं चेक कर रहा हूं मेरे पास कितने लोगों की पेमेंट रिक्वेस्ट आई है जिससे मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है? ओके, प्राची का रिक्वेस्ट आया है। प्राची, ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ गया है। शर्विल, प्रताप, पल्लवी, रोहित, प्राची। ओके, मैं सबको एक्सेस दे रहा हूं। यस प्राची, आपका कोर्स एक्टिव हो गया। आप डैशबोर्ड में चेक करोगे, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा। ओके, सेशंस अभी तक ऐड नहीं किया है, मैं थोड़ी देर के अंदर उसमें सेशंस को ऐड करूंगा। ओके, थोड़ी देर के अंदर मैं सेशंस वहां पर ऐड कर लूंगा। सो यस गौरव, आपका एक्सेस हो गया है। ओके रोहित, अपने अपने डैशबोर्ड में आप चेक कर लो, तो वहां पर आपको कोर्स एक्टिव मिलेगा। बस उसके अंदर अभी कोई सेशंस नहीं है, मैं थोड़ी देर के अंदर वहां पर कल के जो सेशंस है वो ऐड हो जाएंगे और आज का सेशन भी ऐड हो जाएगा, ठीक है? ओके पल्लवी, आपको भी एक्सेस दे रहा हूं। ओके प्रताप, ओके अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करिए। प्रताप, आपको भी एक्सेस मिल गया। ओके सागर, प्लीज सब लोग इसका एक्सेस ले लो, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर सिस्टम में ऐसे लॉग इन नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अभी के मैं लॉग इन हो चुका हूँ, तो मैं तुरंत सबको एक्सेस दे देता हूँ। तो अभी इसको प्रोसेस को कर लो, फिर कहोगे कि रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिला नहीं अभी तक, फिर कैसे मैं बिजी हो जाऊंगा, मेरे ध्यान में नहीं रहेगा, फिर लॉग इन करके आपको एक्सेस देना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए अभी तुरंत लोगे तो सबको एक साथ एक्सेस मिल जाएगा प्रॉपर। ओके एंड अपडेट डन। ओके गाइस देन, ठीक है। सो अभी तक तो किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई अभी, सभी को मैंने एक्सेस दे दिया। ओके सागर, गौरव, प्राची, रोहित, पल्लवी, प्रताप, शर्विल, इतने स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था, सभी को मैंने एक्सेस दे दिया है। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोगों को एक्सेस मिल चुका है। बाकी स्टूडेंट्स का क्या है अभी? यस, बाकी लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं लिया।
ठीक है, बाकी लोग इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। ओके, सो गाइज क्लियर है यहां तक? यस, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया है? ओके, सो कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखो, इन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को पता है। ओके, ये हमने आज ले लिया एक्सेस। ठीक है, ये आज हमने कर लिया, ये हमारा अभी तक हो चुका है। तो ये हो गए अपने टॉपिक्स। ओके, देन इसके बाद ये हमें कल डिस्कस करना है। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो हमने आज ही डिस्कस किया ना। थोड़े से टॉपिक यहां पर हमारे बचे हैं, तो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कर लेंगे, पोर्टल का एक्सेस, डेवलपर अकाउंट तो आप बना लिया। तो कल हम सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे और इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, तो सब लोग रेडी रहो, प्रिपरेशन करो, जितने टॉपिक हुए हैं पहले उसको अच्छे से रिवाइज करो। नोट्स का एक्सेस मैं आप सभी को दूंगा इवनिंग तक, या फिर मैं क्या करूंगा, आपको मैं ग्रुप पे ही शेयर करूंगा नोट्स का एक्सेस। ओके, सब लोग उसका एक्सेस ले लेना और पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। तो कल मैं ये सभी को क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे एटलीस्ट इसका आंसर करना प्रॉपर। व्हाट इज सेल्स फोर्स, व्हाट इज सीआरएम, नीड ऑफ सीआरएम, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इतने क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके आओ। तो कल से हमारा डे 1 स्टार्ट होगा एडमिन का। सो डे 1 एडमिन पार्ट। सो कल से हम एडमिन पार्ट को स्टार्ट करेंगे, हमारी सेल्सफोर्स की जर्नी स्टार्ट होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने आज जो डिस्कस किया हमने क्लास के अंदर, प्लीज उस सब को फॉलो करो। टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, अपना एक डेस्क बना लो जहां से आप डेली क्लासेस अटेंड करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। जो रूल्स मैंने आपको बताए उन रूल्स को फॉलो करो। क्लियर है? ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लियर है गाइस एवरीवन? यस, ऑल स्टूडेंट्स, कृतिका, पल्लवी, प्राची, प्रताप, रोहित, सागर, शर्विल, हमें बेसिक से एडवांस तक सब कुछ इसको सीखना है अच्छे से, ताकि हम इंडस्ट्री के लिए रेडी बने और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यस हम सभी को अच्छी जॉब मिले। इसीलिए हमने ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, इसी एम से हमें प्रॉपरली ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइज ऑल द स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग अच्छे से ज्वाइन करो, अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, टाइम टेबल बना लो, ठीक है, और अपनी जर्नी कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिपेयर करो अच्छे से। क्लियर है गाइस? सो मिलते हैं अगेन कल मॉर्निंग में। और कल कितने बजे सेशन होने वाला है हमारा? कल से मॉर्निंग 7:30, सभी को 7:30 को ज्वाइन करना है। ओके गाइस, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस है आपके? बताइए। कृतिका, पल्लवी, प्राची, रोहित, प्रताप, सागर, शर्विल, एनी क्वेश्चंस गाइज? ओके, सब कुछ क्लियर है? ओके देन, सो कल मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में। ओके ओके गाइज, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते। थैंक यू सो मच गाइज, या थैंक यू।